हाय दोस्तों, आज फिर एक नए चैप्टर के साथ जीविका संस्कृत क्लासेज में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। संस्कृत का विषय वस्तु है हमारा आज का समय ज्ञानम। समय ज्ञानम संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समय ज्ञानम। समय हमको मालूम होना चाहिए कि समय को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं। समय का ज्ञान होना संस्कृत में भी अति आवश्यक है, क्योंकि कक्षा 10 के सिलेबस में भी 2 नंबर का 3 नंबर का जो भी है ये जोड़ा गया है समय ज्ञानम। तो समय ज्ञानम में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, जैसे घड़ी है। घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घटिका। और जो बजना होता है कहते हैं 4 बजे बजे। बजे को कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं? वादनम। मिनट को कहते हैं निमेषे। निमेषे भी कहते हैं, कला भी कहते हैं। और फिर आता है घंटा। घंटा को संस्कृत में कहते हैं होरा। क्या कहते हैं दोस्तों? होरा। होरा यानी होता है घंटे। और सेकंड को कहते हैं सेकंड को कहते हैं विकला। लेकिन सेकंड से कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता है संस्कृत में। जब समय को लिखवाते हैं या समय के बारे में पूछते हैं तो सेकंड के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछते हैं। लेकिन अब आती है बात सवा। कहते हैं 2:15 बज गए, 3:15 बज गए, तो सवा को कहते हैं सपाद। सवा को क्या कहते हैं? सपाद। ये शब्दावलियों का याद होना जरूरी है। एक होता है साढ़ा, जैसे 3:30 बज गए, 12:30 बज गए, तो साढ़ा का अर्थ को संस्कृत में कहेंगे सार्धम। क्या कहेंगे? सार्धम। और एक होता है पौना, जैसे 2:45 बज गए, 2:45 बज गए, तो पौना कहते हैं संस्कृत में पादोन। क्या कहते हैं? पादोन। और दिन को कहते हैं संस्कृत में दिनम। और रात को कहते हैं संस्कृत में रात्रि या निशा। ये संस्कृत में कहते हैं रात को रात्रि या निशा। सुबह को कहते हैं प्रातः। और शाम को कहते हैं सायंकाल। ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं हमारी दोस्तों, जिनको हम जरूरी है कि सीखें। घड़ी को घटिका, बजे को वादनम, मिनट को निमेषे या कला, घंटा होरा, सेकंड विकला, सवा सपाद, साढ़ा सार्धम, पौना पादोन, दिन दिनम, रात रात्रि या निशा, सुबह का प्रातः और शाम का सायंकाल होता है। और पहर का पहर को कहते हैं संस्कृत में प्रहर यानी होता है प्रहर। महीना को कहते हैं संस्कृत में मास। अब हम सीधी सी बात तो यह है कि इनको लिखते कैसे हैं, समय को कैसे बताते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने एक बनाई यहाँ घड़ी। क्या बना दी है? घड़ी। ऊपर 12, नीचे इसके सिद्ध में जस्ट 6, यहाँ 3 और यहाँ लिख दे 9। ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। इस प्रकार से इसके केंद्र बिंदु पे हमने ये मार्क कर दिया।
अब हमारी 2 सुइयाँ 3 सुइयाँ होती है घड़ी में। कितनी सुई होती है? 3 सुई। तो 3 सुई में एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तो हमारी जैसे यहाँ लिख दिया हमने, इस घड़ी को अंकित कर दिया, ये लीजिए, और ये बड़ी सुई। अब इसमें अगर हमसे कोई समय पूछे तो ये छोटी सुई तो किसकी है? घंटे की। ये छोटी सुई किसकी है? घंटे की। और ये बड़ी सुई क्या है? मिनट की। अब इनमें प्रत्येक अंक के बीच में कितने मिनट का फासला है? 5 मिनट का। ये यहाँ से 5, फिर यहाँ से 10, यहाँ से 15, यहाँ से 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 मिनट जो सेकंड वाली सुई होती है, जब इसमें चारों तरफ एक चक्कर लगाती है तब जाकर के 1 मिनट होती है। वैसे ही 1 मिनट वाली सुई चारों तरफ एक चक्कर लगा कर आती है तो उसका क्या हो जाता है? 1 घंटा। 1 घंटे का समय हो जाता है। तो मैंने यहाँ समय कितना हो रहा है? मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 11 पे, तो हमारे फिक्स 11 बज गए। कितने बज गए? यहाँ बज रहे फिक्स 11। फिक्स 11 हमने ये लिख दी 11। अब इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 11 की संस्कृत क्या होती है? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक ऐसे होता है। और फिर 11 करेंगे तो 10 से पहले 1 लगाएंगे। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और नवदश। 19 को नवदश भी कहते हैं और एक को ने विंशति भी कहते हैं, यानी 20 में 1 कम अर्थात 19। तो यहाँ 11 है हमारा। कितना है? 11। तो 10 में 1 पहले लगाएंगे, 1, 10 प्लस 1, 10 और 1 11 होते हैं, तो 1 का 10, 11 बजने को क्या कहा है मैंने? यहाँ वादनम। क्या कहा है? बजे वादनम। तो यहाँ करेंगे वादनम। ये हो गया हमारा 11 बजे। ये हो गया फिक्स समय। अब हमने लिख दिया यहाँ 10:15। ये कितने बज रहे हैं? 10:15। कितने बज रहे हैं ये दोस्तों? 10:15। यानी कि इसको कह सकते हैं 10:15। यानी कि 15-15 मिनट के इसमें 4 हिस्से हो जाते हैं। तो यहाँ 12 से यहाँ 3 तक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 1.25। फिर यहाँ से और यहाँ तक क्या हो गया? 1.5। और फिर 9 से और 6 तक क्या हो गया? 1.25। और फिर 9 से और 12 तक क्या हो गया? फिक्स घंटा हो जाता है। इस प्रकार से घड़ी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, 15-15 मिनट के हिसाब से। 15 चौके 60। तो हमारा 1.25 हो गया। 15 तक 1.25 होगा। 15 मिनट तक हो रही है तो किस में बोलेंगे? 1.25 में। 15 से फिर ऊपर चलेगी 30 तक हो गई तो किस में बोलेंगे? 1/2 में। फिर 30 से 45 पौने में, और फिर वो घंटे में। तो अब यहाँ 1.25 हो रहा है तो 1.25 के लिए क्या है? सपाद। तो सपाद लिखेंगे यहाँ, सपाद। और सपाद लिख दिया। 1.25 कितने बज रहे हैं? 10। आगे लिख दो 10 वादनम। 10 वादनम। फिर हमने लिख दिया यहाँ 9:30। 9:30 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? ये 1/2 है। क्या है ये? 1/2। तो पहले 1/2 को लिखेंगे। 1/2 ये रहा। 1/2 का क्या है? सार्धम। तो यहाँ लिखेंगे हम
सार्धम कितने बज रहे? 9। तो 9 वादनम, सार्ध 9 वादनम। फिर हमारा आ गया, हमने लिख दिया जैसे 1:45, यानी इसमें पौना हो गया। ज़्यादातर छात्र छात्रा इस समय में ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पौना 2 बुला, यहाँ लिखने में तो 1:45 है, लेकिन जब इसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पौना 2 बोलेंगे, इसको पौना 2 बोलेंगे, तो 2 ही लिखना है फिर आगे। तो यहाँ पौना का तो क्या है? पादोन। तो यहाँ लिखेंगे हम पादोन। क्या लिखेंगे हम? पादोन। और कितने बज रहे हैं? पौना 2। तो पौना 2 क्या हो जाए? पादोन द्विवादनम, द्विवादनम। कक्षा 12 में नहीं है ये चैप्टर, लेकिन कक्षा 6 से लेकर 10 तक ये चैप्टर होता है। और अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC में 3rd ग्रेड में भी है ये, तो ये 3rd ग्रेड में विशेष रूप से है। 2nd ग्रेड में पूछा जाता है इसको, समय को, तो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं पैटर्न में भी है। तो 6 से लेकर 10 तक तो ये है, और BSTC की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी चलता है। आप रीट, आप 3rd ग्रेड, आप 2nd ग्रेड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर संस्कृत के पेपर से आप बैठ रहे हैं तो ये चीज़ें पूछी जाती है, और इसका सटीक आंसर होना जरूरी होता है। हमें ज्ञान होगा तो हम सही तरीके से लिख पाएंगे, ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सीखना जरूरी है। रट्टा मत मारो, समझो उसको, सीखो, शब्दावलियों से सीखो। पहले शब्दावलियों को समझो, इनको समझ लो। सेकंड को विकलांग कहते हैं, सवा को सपाद कहते हैं। ऐसे इनको समझो, समझ करके आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा ये तो हो गया, 4 हो गए फिक्स, सवा, साडा और पौना। अब बात आती है 5 मिनट कम, 5 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट कम और 5 मिनट ज़्यादा। तो ज़्यादा को तो लिखेंगे हम अधिक। ज़्यादा क्या लिखेंगे? अधिक, या उत्तर भी लिखते हैं, उत्तर। उत्तर है नहीं, अधिक होता है। और कम को लिखेंगे न्यून, न्यून नहीं होता है, कम। तो फिर आ जाते हैं हमारे, हमने लिख दिया जैसे 7:05। ये कितना है समय? 7:05। तो 7:05 को कैसे लिखेंगे? मिनट कितनी है अधिक? 5। तो 5 लिखो पहले, तो 5 लिख दिया। फिर ये 5 कम नहीं, 7 बज के ज़्यादा हो रही है 5 मिनट, तो अधिक लिखो 5। अब अधिक का ए इसमें जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, 5 मिनट कला, 5 कला। और कितने बजकर? 7 बजकर, तो 7वादनम। इसका मतलब हो गया 7:05, 7:05। फिर हमने यहाँ लिख दिया 6:55। अब 55 में क्या है? 7 बजने में कितने मिनट कम है? 5 मिनट कम। तो कितने बजने में कम है? 7 बजने में। तो हम क्या लिखेंगे? 5 कला, 5 कला न्यून, 5 कला न्यून 7वादनम, 5 कला न्यून 7वादनम। 5 मिनट कम है 7 बजने में। हमने लिख दिया दोस्तों 8:20, 8:20। तो यहाँ 5 मिनट किससे ज़्यादा हुई है? 1.25 से। तो लिखेंगे 5 कला धिक,
पंचकलाधिक 5 मिनट ज़्यादा हो गई किससे, 8:15 से। तो सपाद यानी सवा अष्टवादनम, अष्टवादनम, है ना। जैसे 5 मिनट कम है तो हमने लिख दिया 3:25। तो 3:30 में कितने मिनट कम है, 5 मिनट। तो लिखेंगे पंच कला न्यून सार्ध त्रिवादनम। हमको लग रहा है एक यहाँ कि पंचाधिक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पंच कलाधिक, पंच कलाधिक 5 मिनट अधिक, सप्तवादनम, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं जीविका संस्कृत क्लासेज, जो कि हमारा चैनल है। अब तक आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से हमारा चैनल काफ़ी ग्रोथ हुई है। 142 सब्सक्राइबर के साथ 2.4 के व्यूज हैं हमारे। ये आप सभी के सहयोग से हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सभी के लिए अनिवार्य रूप से हैं। हमने आपको ये पढ़ाया, आप क्या आशा करते हैं कि आपके ये समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, साधारण तरीके से समझे तो हम 5 मिनट में संस्कृत समय लेखनम सीख सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 1:15, तो इसको कैसे लिखेंगे, सपाद, सपाद। अब एक की ए आएगी तो इसके ऊपर लगाओ ना, एक वृद्धि संधि करो, सपादिक वादनम। ये बिल्कुल छोटा हो गया। संधि करना सीखो, संधि हमने आपको पढ़ा दी है, संधि करना सीखोगे जल्द सीख पाओगे। आशा करते हैं आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, ज़्यादा को कहते हैं अधिक या उत्तर, कम को कहते हैं न्यून, घड़ी को घटिका, बजे को वादनम, मिनट को निमेष या कला, घंटा होरा, सेकंड विकला, सवा को सपाद कहते हैं, साढ़ा को संस्कृत में सार्धम, पौना को पादोन, दिन को दिनम, रात को रात्रि या निशा, सुबह को प्रातः, शाम को सायंकाल। पहर जो होता है हमारा, 4 पहर होते हैं जो भी, तो प्रहर, महीना को मास कहते हैं, और वर्ष को संवत्सर भी कहते हैं, पखवाड़े को पक्ष कहते हैं। पखवाड़ा, पखवाड़ा को क्या कहेंगे, पक्ष, क्या कहेंगे, पक्ष कहते हैं दोस्तों। पखवाड़ा को क्या कहते हैं, पक्ष, पखवाड़े को पक्ष कहते हैं। और वर्ष को तो आप जानते हैं, ये वर्षम भी कहते हैं, संवत्सर भी कहते हैं। वर्ष को वर्षम भी लिख सकते हैं, संवत्सर भी लिख सकते हैं, संवत्सर एंड सम्मत, संवत्सर सम्मत भी होता है। और सप्ताह, सप्ताह को सप्ताह कह सकते हैं। दिन को अहन भी कहते हैं, दिन को अहन भी कहते हैं, अहन। ऐसे शब्दावली आप उतारे कॉपी में और इनको याद करें। जो कोई भी डाउट हो उसको हमसे क्लियर करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे दोस्तों। जैसे हमने लिख दिया अहम
खालिस्तान उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूँ। और यहाँ लिखे मिलेगा आपको 5। यहाँ क्या लिखा मिलेगा दोस्तों? 5 लिखा हुआ मिलेगा। तो हमको क्या करने पड़ेंगे कि ये सुबह के हैं। किसके हैं? सुबह 5 बजे उठता है, तो प्रातः पंचवादने। ये आपके ऐसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ऐसे दे देगा और उसमें बीच में रिक्त स्थान देगा। उस रिक्त स्थान में हमको समय भी दिया हुआ होगा, उस समय को ही संस्कृत में लिख करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वॉच करें, अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहिए हमारे जीविका संस्कृत क्लासेज के माध्यम से। मैं MK शास्त्री श्रुतपुरा आपकी सेवा में हर पल हाजिर हूँ। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।